मेरा पहला सवाल यही है कि हालांकि कोई संधि ऐसी समय नहीं होता है कि ये दो फाक में आप बांट दे कि 31 दिसंबर के बाद का भारत दूसरा होगा और उसके पहले का भारत दूसरा था। लेकिन बहुत सारी चीजें हम लेकर आए हैं इस साल में, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो आप इस पूरे एक साल को, 31 दिसंबर 2025 तक के साल को किस तरह से देख रहे हैं राजनीति की दुनिया में शेप लेते? देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें कही है 2025 को लेकर। मैं 2025 के साल को बहुत ही क्रूशियल मानता हूँ भारत की राजनीति के लिए। इसमें बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं जो सत्तारूढ़ दल है उसको भी प्रभावित करेंगी और सबसे ज़्यादा विपक्ष को करेगी। इस 2025 का जो साल है मुकेश जी, वो विपक्ष के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके दो किरदार बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो 2025 के जिनको मैं मानता हूँ वो रहेंगे अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार। 2025 की जो पूरी राजनीति है उसका अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द 2025 के पहले 4, 5, 6 महीने केंद्रित रहेंगे और जून के बाद की जो पूरी राजनीति है वो नीतीश कुमार के हवाले रहेगी। उसका दोनों का कारण यह है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो पूरे विपक्ष को प्रभावित करने वाली है और जो नीतीश कुमार की राजनीति है वो एनडीए को प्रभावित करने वाली है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आप देख रहे हैं कि केजरीवाल कितनी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, कितने डरे हुए हैं और उन्होंने अपने हमले कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर बढ़ा दिए हैं और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है भागवत को, उसका जो लब्बे लुभाव है वो ये है कि वो भागवत से मदद मांग रहे हैं जीतने के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली चर्चा में शायद ये बात कही थी या मैंने लिखा था आर्टिकल में कि भागवत के सामने चुनौती है वो कि वो दिल्ली में बीजेपी को हरवा दें। अगर उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में जितवाया है, अगर वो मोदी से उनकी नाराजगी है तो उनके सामने मौका है। आपने देखा होगा कि मैंने कहा भी है पहले कि केजरीवाल ने अपने पूरे कार्यकालों के दौरान मेरा एक कभी सवाल आरएसएस है की आलोचना। श्रवण जी, दिल्ली, एक सवाल है, क्या दिल्ली इतना महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति के लिहाज से? क्योंकि वहां एक अभी तो ये मान के चला जा रहा है कि केजरीवाल चुनाव जीत लेंगे, भले ही 10, 20, 25 सीटों का हेरफेर हो जाए, चुनाव तो वो जीत रहे हैं। क्या ये इतना राष्ट्रीय राजनीति पर इसका इतना प्रभाव पड़ेगा? केजरीवाल इस हद तक मजबूत हो जाएंगे कि वो विपक्षी एकता और गठबंधन और इंडिया को प्रभावित कर पाए? बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे मुकेश जी और वो जीत पाए। आप कह रहे हैं जीत जाएंगे, मेरा मानना है कि शायद न भी जीतें। उनके सामने बहुत बड़ा संकट है जीतने का। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं चाहती हैं कि वो जीतें। आप इसमें ये देखिए, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक आदमी जो मोदी जी की नाक के नीचे पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री बन रहा है और वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे कभी अभी बने तो। पहली बार तो बहुत कम दिनों के लिए बने थे वो, फिर 2 बार उन्होंने बने। वो ये दिल्ली का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, ये चुनाव केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण है और केजरीवाल महत्वपूर्ण है। केजरीवाल अगर जीत गए तो पूरे के पूरे इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देंगे वो, क्योंकि केजरीवाल में इतनी क्षमता है कि वो
विपक्ष की पूरी राजनीति को बदल देंगे। अगर वो जीत गए तो वो ममता बनर्जी, शरद पवार और ये तमाम लोग जो हैं मिलके पूरी विपक्ष को हिला देंगे। मतलब ये पूरा जो केजरीवाल अगर जीत गए तो वो राहुल गांधी को आइसोलेट कर देंगे। मतलब ये एस्टेब्लिश होगा कि मोदी का मुकाबला राहुल गांधी नहीं कर सकते, केजरीवाल करेंगे। क्योंकि केजरीवाल का जीतना बहुत बड़ी चुनौती है मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। ये दिल्ली चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो पर्सनैलिटीज के बीच में है, और वो एक बहुत ही बड़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी हैं केजरीवाल। कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये महीने का प्रोविजन किया। वो क्यों किया? वो ये किया कि ग्रंथियों के लिए इसलिए किया कि 1984 के दंगों के कारण जो कांग्रेस के प्रति नाराजगी है उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। मंदिरों के लिए इसलिए किया कि वो बीजेपी का जो पूरा का पूरा वोट बैंक है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्राओं का पहले कर चुके हैं, वो जारी है उनका। लाडली बहना योजना जैसी जो योजनाएं वो चलाना चाहते थे, या जिस पर अभी रोक लगी है, दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का जो पूरा, उन्होंने वो बीजेपी का एजेंडा और कांग्रेस का एजेंडा दोनों को चुरा लिया है उन्होंने। और आप देखिए कि किस तरह से वो पूरे के पूरे एक वेंजेंस के साथ, मतलब उन्होंने माकन पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी का से मिले हुए हैं, और संजय सिंह जो कि एक अलग किस्म के नेता माने जाते थे, उन्होंने और आतिशी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया ब्लॉक, अगर कांग्रेस ने अजय माकन को नहीं हटाया तो वो इंडिया ब्लॉक को हटा देंगे, इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को हटा देंगे। आप कल्पना कीजिए कि केजरीवाल किस लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी ये जो पूरा का पूरा साल है 2025 का, इसमें कोई योगी का फैक्टर नहीं है, इसमें और कोई फैक्टर नहीं है। ये पूरा का पूरा दो चीजों पर निर्भर करेगा कि केजरीवाल अगर जीत जाते हैं तो वो पूरी विपक्ष की राजनीति को कांग्रेस से छीन लेंगे पूरे के पूरे, और एक नया आप पोलराइजेशन विपक्ष में पाएंगे जिसके कुछ नए किस्म के नेता और नया ब्लॉक उभरेगा। दूसरा ये कि नीतीश